कम पढ़िए, मतलब पढ़िए खूब, कम सोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा बिखराव है, पहले उसको समझते हैं। सबसे पहली सलाह अब इस समय ये है कि आप हिंदू को पढ़ना पूरी तरह से बंद कर दें। दरअसल आपने शुरू किया ही नहीं था, लेकिन अगर किया होता तो अभी आप उसको बंद कर सकते हैं, उसका तनाव मत लीजिए, है ना। इस बार गंगा सिंह का जब सेमिनार हुआ तो मैंने उस सेमिनार की शुरुआत में कहा भी था कि ये उस परंपरा के आदमी जो हिंदू नहीं पढ़ते हैं। अब हिंदू पढ़ना कोई मतलब है थोड़ा ना। हिंदू के अच्छे आर्टिकल्स का, एक्सप्रेस के, मिंट के अच्छे आर्टिकल्स का अनुवाद आपको हमारी वेबसाइट पे, कई वेबसाइट से मिल ही जाता है। क्यों आप उतनी मेहनत करना चाह रहे हैं? और सबसे हास्यास्पद मुझे ये कथन लगता है कि हिंदू इसलिए पढ़ते हैं कि अंग्रेजी अच्छी हो जाए, जबकि हिंदू पढ़ने की शर्त है कि अंग्रेजी अच्छी थी। अगर आप हिंदू पढ़ते हैं अंग्रेजी अच्छी करने के लिए, तो आप कैसी अंग्रेजी करना चाह रहे हैं, मैं इससे डर जाता हूँ। क्योंकि अंग्रेजी बहुत अच्छी हो तब हिंदू समझ में आना शुरू होता है। और जब कोई मुझे कहता है कि अंग्रेजी अच्छी करने के लिए हिंदू पढ़ रहा हूँ, अच्छा, अंग्रेजी अच्छी करने के लिए पहले क्या पढ़ना चाहिए? अंग्रेजी में चंपक पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी में लोटपोट पढ़नी चाहिए, ऐसी जो पत्रिकाएं आती हैं अंग्रेजी में वो सब पढ़ो, चंदा मामा टाइप कहानियाँ पढ़ो अंग्रेजी में, अंग्रेजी उससे ठीक होगी। हिंदू तो चरम स्तर है, उसका प्रयोग तो बाद में होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में सलाह दे रहा हूँ, हिंदू ना पढ़ें। हिंदू ना पढ़ने के साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा। वैसे आप पढ़ते हैं? कौन सा अखबार पढ़ते हैं? दैनिक जागरण। कौन सा संस्करण? राष्ट्रीय। क्या पढ़ते हैं उसमें? मतलब मेन खबरें पढ़ते होंगे। एक तो पहला पेज जो मेन खबरें आती हैं, दिल्ली में ऑड इवन लागू, ऑड इवन खारिज, ये सब एक तो ये पढ़ते होंगे। और संपादकीय पढ़ लेते होंगे। संपादकीय आपका प्रीलिम्स में तो हेल्प करेगा नहीं, तो आप संपादकीय पढ़ें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो फ्रंट पेज की रोचक खबरें हैं वो प्रीलिम्स में आती नहीं है। और बाद में एक दो रंगीन पृष्ठ होते हैं जो खाली समय में आप देखते होंगे, वो पढ़ने वाले नहीं होते, देखने वाले होते हैं बेसिकली, वो ही प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, तो उससे कोई मतलब बनता नहीं। मतलब ये दुर्भाग्य है कि हिंदी भाषा में एक भी अखबार ऐसा नहीं है जो आपकी जरूरतों को पूरा करता हो। और जब हिंदी में एक भी अखबार ऐसा नहीं है तो उसमें टाइम क्यों खराब करते हैं? छोड़िए, क्या जरूरत है अखबार पढ़ने की? अजीब सा लग रहा है आप लोगों को? कोई बात नहीं, आप अखबार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सुबह सुबह जैसे मुझे आदत है, मैं सुबह सुबह जब उठता हूँ चाय पीता हूँ, साथ में अखबार पढ़ता हूँ, मेरी हैबिट है, तो मुझे अखबार चाहिए होता है। मैं अपने घर पे 6-7 अखबार मंगवाता हूँ पिछले कई सालों से। द हिंदू आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, इंडियन एक्सप्रेस आता है, और ये हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, एक आध कोई जनसत्ता, एक आध कोई और भी आता है। जैसे द हिंदू में पिछले कई सालों से मंगवा रहा हूँ अपने घर में, मैंने आज तक वो अखबार नहीं पढ़ा है। मंगवाता हूँ स्टेटस सिंबल के लिए नहीं कि लोग देखेंगे मैं पढ़ता हूँ, इसलिए नहीं। मुझे लगता है कि मेरे पास ये कारण नहीं होना चाहिए कि मैं हिंदू उससे नहीं पढ़ पाएगी, था नहीं मेरे पास। मतलब कल को मैं ये बहाना ना मार सकूं कि हिंदू मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि था नहीं मेरे पास। सामने रखा रहता है तो वो बहाना खत्म हो जाता है। वो अलग बात है कि समय नहीं मिलता या प्रायोरिटी में वो चीज़ नहीं तो नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन सुबह चाय पे मेरा सबसे पहले हाथ हिंदुस्तान पे जाता है। मुझे उसकी भाषा ठीक लगती है, तेवर ठीक लगता है। दैनिक जागरण मेरे लिए अंतिम चॉइस होती है, लेकिन पहली चॉइस हिंदुस्तान होता है। तो मैं हिंदुस्तान से मेन खबर, वही खबरें जो प्रीलिम्स में नहीं आती हैं, ऑड इवन लागू, ऑड इवन खारिज, ये सब खबरें। इनसे प्रीलिम्स में, इनसे तो प्रीलिम्स में कुछ होना है नहीं। ये सब खबर पढ़ ली, इससे मुझे ये पता लग जाता है कि आसपास क्या चल रहा है। ऐसे दिल्ली में अभी पर्यावरण खराब है, इतने दिन लगेंगे ठीक होने में, ये सब बेसिक खबरें जान लेना, यही मेरा पर्पस होता तो पढ़ता हूँ। पर आपका पर्पस वो तो है नहीं। अगर आपको हैबिट है अखबार पढ़ने की तो पढ़िए। सुबह उठिए, अखबार देखा, आपका दिन की शुरुआत उस तरह से हो गई जैसा आप चाह रहे थे, वहां तक ठीक है।